नमस्कार, गांव की बात में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, आपका भाई। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों के बिना अधूरे हैं, चाहे वो कितने बलवान हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने बुद्धिमान हो। हमें एक परिवार की तरह रहना बहुत जरूरी है, मगर परिवारवाद से बचना भी बहुत जरूरी है। जैसे इंसान को हर एक वक्त के बाद एक नया परिवर्तन आता है। जैसे कोई बच्चा 1 में पढ़ता है तो उसे 2 में जाना है, 4th में पढ़ता है तो 5 में जाना है। ये एक नियम है जो हमें आगे ले जाने की शिक्षा देती है। जैसे हम 4th में स्टैंडर्ड में है तो जब हम 5 में जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। मगर ये परिवारवाद क्या है? चलिए, आपके पिता ने अपने राज्य में कुछ किया, मानते हैं किसी के परिवारवाद में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, वो देते हैं, चाहे देश की राजनीति हो, राज्य की राजनीति हो, गांव की राजनीति हो। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप ही उस राजनीति को सदैव चलाते रहिएगा, आपके पिता चलाते रहेंगे। जब आपकी आस्था किसी परिवार से है, आपकी आस्था किसी धर्म से है, तो आप अपनी आस्था को जाहिर कीजिएगा। चलिए, मैं मानता हूं, लेकिन ये कौन सी आस्था है कि आप क्षणिक मात्र के लिए आप किसी एक विषय वस्तु को गलत तरीके से पेश करते हैं। अगर हिंदू एक परिवारवाद है, हिंदू एक परिवार है, तो आप सदैव हिंदू है ना तेजस्वी यादव जी, कि नहीं है? तो हम अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो ये आपका अपना अलग मैटर है कि आप नहीं जाते हैं, लेकिन तत्काल में तो आपके बहुत सारे तस्वीर मंदिरों के हैं ना, बाल मुड़वाए हुए, सब परिवार के साथ सकुशल आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, मांग रहे हैं बुद्धि विवेक जो भी आपको चाहिए मांगते हैं ना। तो आप अस्पताल में जाके क्यों नहीं मांग लेते हैं? देखिए, परिवारवाद से मुझे कोई बहस नहीं है। बिहार की जनता चतुर है, चालाक है, उसे जो उचित लगेगा वो करेगी। मगर आप परिवारवाद के नाम पे जो ये थप्पा सब पे लगा रहे हैं, ये गलत है। आप हिंदुओं को जो हिंदुओं से तोड़ रहे हैं, ये गलत है। मैं इसका सख्त विरोध करूंगा। आप समाज को कुछ नया दीजिए, इसके लिए समाज तैयार है, आपका वो वाहवाही करेगी, ताली बजाएगी, सीटी मारेगी। मगर इसका यह मतलब नहीं होता कि आप हमारे राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे कि वहां बनाना क्या जरूरी था, क्या गलत है, क्या सही है, वहां से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए महोदय, परिवारवाद से सबको बचने दीजिए। अब आप ही की माँ का कहना है कि आप कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो नेता का बेटा नेता बनेगा, तो इसका अर्थ है कि गरीब का बेटा गरीब बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। कहां से आपको इतनी शिक्षा आती है, हमको तो समझ में नहीं आता। आपके पिताजी कहते हैं भुअरा बाल साफ करो। अरे महाराज, भुअरा बाल साफ कर दोगे तो रहोगे कहां? परिवारवाद हम लोग को चाहिए ही नहीं। अगर आप आए हैं अपने पिता के स्थान पे तो उनके लायक काम करिए ना। आप राम मंदिर से आपको दिक्कत है तो ताला मारिए अपने मुंह पे। नहीं मार सकते हैं? हमारी आस्था है ना राम से, तो हमारे लिए मारिए ताला। आपकी आस्था नहीं है। अभी रिसेंट में कहीं भगवान जी के पास गए थे माथा टेकने, सब परिवार। हम लोग की आस्था है कि आपके पिताजी स्वस्थ रहें, समाज को कुछ नया दे, मगर आप तो उनसे भी स्टेप आगे निकलते चले जा रहे हैं। इस परिवारवाद से हर किसी को जलन है। यादव का बेटा अगर गरीब है तो वो गरीब नहीं रहना चाहता है, मगर आप चाहते हैं कि वो गरीब रहे, मगर उसे ये बात समझ नहीं होगी। अब चाहते हैं कि जो हमारे SC ST के बच्चे हैं वो जहां है वहीं रहे। आप कहते हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री है। किस बात की फैक्ट्री है? तो मजदूर को ले जाने वाली फैक्ट्री है। आपको कहते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है कि दूसरे राज्य के, क्या बोलते हैं उसको जो अपने यहां नहीं है, बोलिए ना फैक्ट्री। हाँ सही बात बोला, फैक्ट्री नहीं है। यहां के मजदूर अगर वहां नहीं गए तो आगे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वाह, मगर यहां फैक्ट्री लगवाने का औकात नहीं रखते आप लोग। यहां अपने घर में 2 पैसा कमाने का औकात नहीं है किसी गरीब का, अनाप को लगवाने का औकात है। यहाँ 12,000 15,000 के लिए दूसरे राज्य में चले जाए, हरियाणा चले जाएं, गुजरात चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जहां जाने में ही 2 दिन लग जाए। परिवारवाद जैसे आपको पसंद है, वैसे ही हर गरीब को अपने भगवान पसंद है, उनकी आस्था पसंद है, अयोध्या पसंद है, मथुरा काशी वृंदावन पसंद है। समझ जाइए, अभी भी है मौका, नहीं तो बस